पिछले एपिसोड के अंदर क्यूजन का अटैक पूरे ईस्ट रीजन के ऊपर होता है और टाइगर को बचाने के लिए सुजेन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, जिसकी वजह से उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी और सारे डिसाइपल की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके टाइगर क्यूजन की एक आंख को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनीमे। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, लाइक टारगेट है 250 लाइक्स का। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है अपनी एक आंख खोने के बाद क्यूजन वापस डीमन कॉन्टिनेंट चला गया था और अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इस वॉर में जितने भी लोगों की डेथ हुई थी उनके लिए क्लाउड हॉल में निंग और सारे डिसाइपल्स मिलकर उनकी याद में वाइन को जमीन पर गिरा रहे होते हैं। एक तरीके से जितने भी लोगों ने इस वॉर के अंदर जान दी उनको ये रिस्पेक्ट देने का तरीका था। और दूसरी तरफ टाइगर इमोर्टल मेंशन के अंदर होता है, क्योंकि मिस सूजन की सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद अभी भी उनकी बॉडी को टाइगर ने संभाल के रखा हुआ था, फू के दिए हुए एक ऐसे बॉक्स के अंदर जहाँ बॉडी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और टाइगर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि फ्यूचर में शायद वो मिस सूजन को बचा सके, इसलिए वो उनकी बॉडी को संभाल के रख रहा होता है। साथ ही वो फ्यू के साथ में इमोर्टल मेंशन के अंदर ही अपनी एक न्यू टेक्निक क्रिएट करता है। और टाइगर को सीजन 1 के अंदर सेलेस्टियल स्क्रोल मिला हुआ था और वहीं से उसने अपने डिवाइन मून टेक्निक को बनाया था। और इधर डीमन कॉन्टिनेंट में कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि डिवाइन नेशन नाम की जगह से आए थे। वेल इसमें एक ऐसा बच्चा था जिसकी डिवाइन सी स्टेज थी और ये वोजिन नाम के बंदे का क्लोन होता है। वेल इन लोगों के बारे में हमें ठीक से आगे बताया जाएगा। साथ ही ये लोग यहाँ पर क्यूजन से मिलने के लिए आए हुए थे और क्यूजन तो माइलिंग का हाथ हील कर देता है जो कि टाइगर ने काटा था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी आंखों को हील नहीं कर सकता था क्योंकि टाइगर ने उसकी आंखों को ड्रैगन एनर्जी से डिस्ट्रॉय किया था। वेल तभी क्यूजन के पास वो जिन अपने साथियों के साथ आ जाता है। माइलिंग को लगता है कि ये लोग एनिमीज हैं, इसलिए ये इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो जिन माइलिंग और डीमन जनरल को हवा के अंदर ही रोक चुका था और वो जिन के एनर्जी से क्यूजन को उसका कल्टीवेशन लेवल पता चल जाता है। और क्यूजन यहाँ पर वोजिन से डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आने का रीजन पूछता है। वेल वोजिन यहाँ पर डिवाइन कॉन्टिनेंट के प्रिंस और प्रिंसेस के साथ आया हुआ था और वो क्यूजन से बोलता है कि वो क्यूजन के लिए एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस वाली लड़कियों को लाकर दे सकता है और बदले में क्यूजन को पूरे ईस्ट रीजन पे अपना कंट्रोल करके डिवाइन कॉन्टिनेंट के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन क्यूजन बोलता है कि एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस वाली लड़कियां 1000 साल में सिर्फ एक बार पैदा होती है और मुझे 3 लड़कियों की जरूरत है, तो आखिर तुम ये सारी लड़कियां कहां से लाने वाले हो। वेल वो जिन क्यूजन को एक आर्टिफैक्ट दिखाता है जिसकी हेल्प से इमोर्टल टॉम्ब नाम की जगह पर जाया जा सकता था। इमोर्टल टॉम्ब ऐसी जगह है जहां पर इमोर्टल्स कल्टीवेटर की डेथ हो जाती है और उस इमोर्टल टॉम्ब के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट है जिसकी हेल्प से लड़कियों के अंदर एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस डाला जा सकता है। और क्यूजन को ये डील अच्छी लगती है क्योंकि इस डील की हेल्प से उसका कल्टीवेशन लेवल डिवाइन सी स्टेज तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल फॉर्म को अनलॉक कर सकता है। लेकिन इमोर्टल टॉम्ब अभी 1 महीने बाद ओपन होगा, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और क्यूजन के पैलेस के अंदर मौजूद एक सर्वेंट जो कि निंग की जासूस यानी कि स्पाई होती है, वो निंग को ये सारी बातें बता देती है। वेल हम निंग को देख पाते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन लेवल और कम कर रही थी और ऐसा करने में उसको काफी दिक्कतें आ रही होती है, इसलिए मैडम जेड आकर उसे हील कर रही थी। और टाइगर भी यहाँ पर आकर निंग से पूछता है कि अभी तुमने इतनी मुश्किल से ब्रेक थ्रू किया था, तो आखिर तुम अपना कल्टीवेशन लेवल कम क्यों कर रही हो। वेल निंग उनको सारी बात बताती है कि कैसे डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोग क्यूजन से मिलने के लिए आए थे और ये लोग इमोर्टल टॉम्ब के अंदर जा रहे हैं। और निंग डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोगों को क्यूजन की हेल्प करने से रोकना चाहती थी, जिसके लिए उसे इमोर्टल टॉम्ब के अंदर जाना पड़ेगा। और इमोर्टल टॉम्ब के अंदर वही जा सकता है जिसका कल्टीवेशन लेवल डिवाइन पिल स्टेज के फर्स्ट स्टेज के ऊपर होगा। और क्योंकि निंग का कल्टीवेशन लेवल डिवाइन पिल स्टेज के एडवांस लेवल तक है, इसलिए वो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन लेवल कम कर रही थी। जिसके बाद टाइगर ये डिसाइड करता है कि वो निंग के साथ में इमोर्टल टॉम्ब के अंदर जाएगा, क्योंकि इमोर्टल टॉम्ब के अंदर जो भी जाता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता और निंग का ध्यान रखने के लिए टाइगर रहेगा उसके साथ। अब टाइगर यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए ये सोच रहा था कि जो ड्रैगन ब्लड का बचा हुआ हिस्सा उसकी बॉडी के अंदर है वो उसकी हेल्प से अपना कल्टीवेशन लेवल और बढ़ाएगा। लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन टाइगर से बोलते हैं कि ड्रैगन्स के ब्लड को सिर्फ बॉडी रिफाइन करने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी की पावर्स काफी गुना तक बढ़ जाती है। और जैसे अजूरे ड्रैगन काफी शांत होकर बात करते थे, वैसे ही क्रिम्सन ड्रैगन काफी गुस्से में बात करते थे। और अब टाइगर उनके साथ बॉडी रिफाइन करना शुरू कर देता है ट्रू ड्रैगन के ब्लड से, जो कि उसकी बॉडी के अंदर अभी थोड़ा सा बचा हुआ था। और टाइगर की तरफ हेवेंस की लाइटनिंग और फायर उसकी बॉडी रिफाइनिंग रोकने की कोशिश कर रही होती है और अजूरे ड्रैगन टाइगर से इस लाइटनिंग और फायर को भी अब्सॉर्ब करने के लिए बोलते हैं और टाइगर बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। और तभी यहाँ पर निंग आ जाती है जो कि टाइगर को रोकना
चाहती थी क्योंकि हेवेंस की लाइटनिंग की वजह से टाइगर की जान भी जा सकती है। और इससे पहले कि निंग टाइगर को रोके, निंग को बीच में रोक लेती है टाइगर की स्वॉर्ड स्पिरिट याओ यी, जो ये नहीं चाहती थी कि टाइगर अपना कल्टीवेशन बीच में रोक दे। और इसी बात पर निंग और स्वॉर्ड स्पिरिट के बीच में फाइट होती है और स्वॉर्ड स्पिरिट निंग को समझाती है कि अभी टाइगर का कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज पर है और सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग ही वो तरीका है जिसकी हेल्प से वो इतनी जल्दी डिवाइन पिल स्टेज तक पहुंच सकता है। और निंग को भी याओ ये की बात माननी पड़ती है और वो टाइगर को कल्टीवेशन करने के लिए ऐसे ही छोड़ देती है। जिसके बाद वो याओ ये से पूछती है कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट 1000 साल की कल्टीवेशन के बाद ही बात कर सकती है, इसका मतलब तुम कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं हो। और स्वॉर्ड स्पिरिट बताती है कि मैं पहले याओ क्लैन की एक एल्डर और मेरी डेथ होने के बाद मैं एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुकी हूँ। और इधर टाइगर अपनी सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका था, जिसकी हेल्प से जब वो यहाँ 1 महीने तक कल्टीवेशन करता है तो अब उसकी बॉडी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी रिफाइन करने की वजह से। और उसका कल्टीवेशन भी हेवेंस की फायर और लाइटनिंग को ऑब्जॉर्ब करके डिवाइन पिल स्टेज तक पहुंच जाता है। और जैसे ही टाइगर यहाँ पर उठता है तभी यहाँ पर निंग आ जाती है, जो कि टाइगर से बोलती है कि हमारा चलने का टाइम हो गया है इमॉर्टल टॉम्ब में। जिसके बाद ये लोग इमॉर्टल टॉम्ब में जाने के लिए रेडी थे और तभी यहाँ पर बाइली, हेवुवान और तियानियो आ जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि जब पिछले एपिसोड में पूरा क्लाउड हॉल फाइट कर रहा था क्यूजन से, तब बाइली कहाँ गायब हो गया था। वेल ये लोग टाइगर के साथ इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन टाइगर बोलता है कि इमॉर्टल टॉम्ब में तो काफी खतरा हो सकता है। लेकिन हेवुवान बताता है कि हम लोग क्लाउड हॉल के डिसाइपल हैं और डीमंस और मौत का सामना करने से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे। वेल जिसके बाद मैडम जेड इन लोगों को एक टोकन देती है, जिसकी हेल्प से अगर ये सारे लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ये टोकन उनकी हेल्प करेगा। और मास्टर रियो ने ट्रू एसेंस को बढ़ाने वाले और इंजरीज को ठीक करने वाले तालिस्मान पेपर भी दे दिए थे सारे लोगों को, ताकि ये इमॉर्टल टॉम्ब में ठीक से फाइट कर पाएं। और जाने से पहले टाइगर आना से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई वापस यहाँ पर जरूर आएगा तुम्हारे पास। जिसके बाद ये लोग एक एक करके इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर चले जाते हैं। वेल वुजिन ने भी इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर जाने वाला आर्टिफैक्ट ऑन कर दिया था और इस इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर माइलिंग के साथ में उसकी मुंह बोली बहन वो लेडी भी आ जाती है, जिसको मैं अब से टीना बोलूंगा। वेल टीना और माइलिंग के साथ यहाँ पर डिवाइन कॉन्टिनेंट के प्रिंस और प्रिंसेस भी थे, जो कि इस आर्टिफैक्ट की हेल्प से इमॉर्टल टॉम्ब के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वेल टाइगर और निंग भी बाकी लोगों के साथ आगे ही बढ़ रहे थे, जिसमें बाइली बोलता है कि इस जगह से तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी इमॉर्टल की बॉडी के अंदर चल रहे हैं। वेल निंग बताती है कि ये इमॉर्टल की बॉडी ही है। ये इमॉर्टल अपर वर्ल्ड का एक मेंबर था, लेकिन एक फाइट में वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर इंसानों की दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। और मरने से पहले उसकी बची हुई पावर से एक इमॉर्टल टॉम्ब क्रिएट होता है, जिसके अंदर हम जा रहे हैं। वेल प्रिंसेस ये बोल रही थी कि इस इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर काफी सारे ग्रेट आर्टिफैक्ट्स हैं। ये सुनकर माइलिंग बोलती है कि अगर मैं इस पूरे इमॉर्टल टॉम्ब पर कब्जा कर लूं तो मैं क्यूजन और अपनी बहन से हमेशा के लिए आजाद हो सकती हूँ। वेल थोड़े टाइम बाद ये लोग इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इमॉर्टल टॉम्ब ने सारे लोगों को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया था और सबके सामने एक गेट मौजूद होता है, जिसके पास एक बॉक्स मौजूद था। और सारे लोग जब एक एक करके उस बॉक्स को छूते हैं तो सारे लोगों की सोल का एक पार्ट एक बड़े से कॉफिन के पास जमा हो जाता है और कॉफिन के अंदर इमॉर्टल की बॉडी है, जिसे हमें अभी दिखाया नहीं जाता। और टाइगर अपने सामने वाले गेट को खोलकर जब दूसरी तरफ आता है तब वो ये महसूस करता है कि वो तो अपने होम टाउन के अंदर आ गया है। लेकिन टाइगर को इस बात पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि ये जगह जो कि दिखने में टाइगर की होम टाउन की तरह है, यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी डेथ हो चुकी है रियल वर्ल्ड के अंदर। और इससे पहले टाइगर कुछ पूछता इन लोगों से, ये लोग टाइगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज बनकर। और टाइगर यहाँ पर इन लोगों से फाइट कर रहा होता है और इनके मरते ही इनकी बॉडी के अंदर से एक हरे रंग का धुआं निकल रहा था, जो टाइगर के पास जमा हो रहा होता है। और टाइगर जब उन लोगों को मार देता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, तब उसके सामने उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट आती है, जो टाइगर से बोल रहे थे कि जिन लोगों को तुमने मारा वो सिर्फ उनकी सोल है जिनको इमॉर्टल टॉम्ब कंट्रोल कर रहा है। और तभी टाइगर के सामने केविन और उसका फादर और उसका दूसरा भाई आ जाता है, जिनको टाइगर ने पहले ही मार दिया था और अब दूसरी बार भी उनको मार देता है। लेकिन इनके अंदर पहले जैसी पावर्स नहीं थी। और अब यहाँ पर एक सवाल था कि आखिर मरने के बाद इन सारे लोगों की सोल इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर क्यों जमा हो रही है। अब इसके बाद सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो हरे रंग का धुआं निकल रहा था, उससे टाइगर बेहोश होने लगता है। और इससे पहले कि टाइगर पूरी तरीके से बेहोश हो जाए, टाइगर की स्वॉर्ड स्पिरिट टाइगर की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और अब टाइगर की सोल स्वॉर्ड स्पिरिट के पास आती है तो स्वॉर्ड स्पिरिट टाइगर से बोल रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन
उसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की सोल चाहिए होती है एक आदमी को जिंदा करने के लिए। और ऐसा लगता है कि इमॉर्टल टॉम्ब में जिस आदमी की डेथ हुई थी उसने ईस्ट रीजन में अपना इमॉर्टल टॉम्ब इसलिए बनाया ताकि वो ईस्ट रीजन के लोगों की सोल को मरने के बाद जमा करके खुद जिंदा हो सके। ये सुनकर टाइगर को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मिस सुजेन की भी सोल होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी डेथ ईस्ट रीजन के अंदर हुई थी और अब टाइगर के पास मौजूद वो हरा धुआं हट चुका था, इसलिए वो वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। और अभी काफी सारे लोगों की सोल ईस्ट रीजन के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए टाइगर सोच रहा था कि वो इन लोगों को कैसे आजाद करेगा। तभी उससे फ्यू बोलता है कि जितने भी लोग हैं उनकी सोल को आप इस टोकन के अंदर जमा कर लीजिए और जब हम इमॉर्टल टॉम्ब से बाहर जाएंगे तब हम उनको बाहर के वर्ल्ड में आजाद कर देंगे। लेकिन टाइगर अब देखता है कि इन सारे लोगों की सोल एक साथ दूसरी जगह पर जा रही है और टाइगर भी इनका पीछा करने लगता है। ये सारी सोल जा रही थी प्रिंस के पास, जो कि एक फर्नेस के अंदर इन सारी सोल को जमा कर रहा होता है और टाइगर भी उसे ऐसा करता हुआ देख रहा था। और यहाँ पर एक बच्चे की भी सोल थी जिसे भी वो प्रिंस अब्सॉर्ब कर लेता है फर्नेस के अंदर। और ऐसा करने के बाद ये प्रिंस अब दूसरी जगह जा रहा था और प्रिंस के पास काफी सारी सोल थी, इसलिए टाइगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन वो प्रिंस एक फर्नेस की हेल्प से एक बॉल बनाता है जिसके अंदर उसने टाइगर को कैद कर लिया था और टाइगर तुरंत उस ट्रैप को तोड़कर फर्नेस को अपने पास रख लेता है। और टाइगर को देखकर प्रिंस उससे बोल रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि इमॉर्टल टॉम्ब में हमारे अलावा भी कोई आया हुआ है। और प्रिंस टाइगर से बोलता है कि तुम्हारे साथ इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर कौन कौन आया है, अगर तुम ये बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वेल टाइगर प्रिंस से बोल रहा था कि मुझे अपने साथियों की जरूरत नहीं है तुम लोगों को रोकने के लिए। और ये बोलकर वो प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंस की स्पीड काफी ज्यादा थी जो टाइगर के किए हुए सारे अटैक्स को आराम से रोक रहा होता है। और यहाँ तक कि टाइगर के सारे अटैक्स से प्रिंस को या फिर उसके कपड़े को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि इसने सेंटीग्रेड के कपड़े पहने थे। जिसके बाद ये प्रिंस अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसको जमीन के अंदर डाल देता है, जिसकी हेल्प से काफी सारी दूसरी स्वॉर्ड और निकल जाती है जो टाइगर को मारने के लिए बाहर निकल रही थी। लेकिन टाइगर इनसे एक एक करके बच रहा होता है और इसके अलावा प्रिंस के एक ही इशारे से ये सारी स्वॉर्ड अब टाइगर के ऊपर गिर रही थी और अब टाइगर अपने पंचेस से ही इन सारी स्वॉर्ड को एक ही करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। और ये सारी स्वॉर्ड नंबर्स में काफी ज्यादा थी, इसलिए ये मिलकर टाइगर को दबा देती हैं, जो देखकर प्रिंस को लगता है कि टाइगर का खेल खत्म हो चुका है। ये देखकर प्रिंस बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम फाइट के अंदर अच्छी टक्कर दोगे मुझे, क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद भी करने लगा था। और अंदर मौजूद टाइगर जो कि अभी भी जिंदा था वो प्रिंस से बोलता है कि मैं लड़कों को नहीं, मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ। ये सुनकर प्रिंस और भी ज्यादा स्वॉर्ड बनाकर टाइगर को उसमें दबाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये तो कितनी दुख की बात है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर मार ही देता हूँ। लेकिन टाइगर अपनी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक से जिसे वो ऑन कर चुका था उन सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और टाइगर की बॉडी देखकर प्रिंस टाइगर को और भी ज्यादा पसंद करते हुए टाइगर के पास बढ़ रहा था टाइगर की बॉडी टच करने के लिए। और तभी यहाँ पर टाइगर की स्वॉर्ड स्पिरिट आती है जो कि प्रिंस के फेस पर एक लात मार के उसको पीछे कर चुकी थी और वो टाइगर से बोलती है कि अगर मैं टाइम पर यहाँ पर नहीं आती तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वेल स्वॉर्ड स्पिरिट की एक लात से प्रिंस के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड का साइज बड़ा करते हुए एक स्टोन बीस्ट बनाता है टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए। वेल टाइगर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से बोल रहा था कि तुम इसे संभालो, मेरे को एक नई टेक्निक ट्राई करनी है, जो बात स्वॉर्ड स्पिरिट भी मान जाती है और वो दो स्टोन बीस्ट जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहे थे उनको वो अपने वेपन्स और कल्टीवेशन पावर को ऑन करके उन दोनों स्टोन बीस्ट को एक ही बार में खत्म कर देती है और बचे हुए स्टोन प्रिंस की तरफ बढ़ रहे थे जिनको वो हटा रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर स्वॉर्ड स्पिरिट प्रिंस की धुलाई करना शुरू करती है और जब प्रिंस अपने घुटनों के ऊपर आ गया था तब वो प्रिंस से बोलती है कि क्या तुमने मून को देखा है। और स्वॉर्ड स्पिरिट ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि टाइगर अपनी डिवाइन मून टेक्निक रेडी कर रहा था, जिसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद वो प्रिंस की तरफ अपना अटैक लॉन्च करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी पावरफुल धमाका होता है जिससे प्रिंस की डेथ हो जाती है। और अब स्वॉर्ड स्पिरिट प्रिंस की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, लेकिन टाइगर यहाँ पर आके बोलता है कि हमें पहले इसका सोल सर्च कर लेना चाहिए। वेल सोल सर्च एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से किसी की भी मेमोरीज को देखा जा सकता है और प्रिंस की सोल सर्च करने की वजह से टाइगर प्रिंस की उस मेमोरी के अंदर चला जाता है जहाँ पर क्यूजन और वोजन की बात हो रही थी, जिसमें क्यूजन बोलता है कि इमॉर्टल टॉम्ब से आज तक कोई जिंदा बच के बाहर नहीं आया, तो तुम्हारा प्लान क्या है। वेल वोजन बताता है कि हमारे कॉन्टिनेंट का एक कल्टीवेटर, उसकी किस्मत अच्छी थी और वो इमॉर्टल टॉम्ब से जिंदा बच के आ गया था और वहाँ से हमें पता चला कि जो उस टॉम्ब का इमॉर्टल है वो 1000 नहीं बल्कि टोटल 10,000 सोल को जो कि इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर कैद है उनको जमा कर रहा है ताकि वो खुद को जिंदा कर सके। और टाइगर को यहाँ पर वोजन का बॉडीगार्ड भी दिखता है और ये लोग उन सारी 10,000 सोल का इस्तेमाल करके एक्सट्रीम इन ट्रू एसेंस की पावर को लेना चाहते थे। और टाइगर जैसे ही वोजन के पास में जाता है तब वोजन ने टाइगर को सेंस कर लिया था, जिसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी लेजेंड ऑफ जियान वो की, जिसमें मैं एक साथ 2 एपिसोड कवर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।